गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स चैप्टर 10 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति का अध्ययन करेंगे। इसमें हम ठीक आंगिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमने कुछ आंगिक प्रश्नों को हल किया है, ठीक है, और इसके आगे अभी कुछ और आंगिक प्रश्नों को हल करना है। तो ये आपका पार्ट 4 है, ठीक है। हमने पार्ट 3 में कुछ आंगिक प्रश्नों को हल किया है, तो देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, देखते हैं आगे। क्वेश्चन है, किसी धातु की देहली आवृत्ति 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। तो यदि 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें क्या है ये आपका देहली आवृत्ति है, ठीक है। और देहली आवृत्ति क्या है, इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, न्यू नॉट। तो न्यू नॉट बराबर कितना, 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन में जो दिया है वो हम लिखेंगे। फिर देखिए क्या है, 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति का। तो ये आपका क्या है, आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आती, तो ये न्यू लिख लेंगे इसको, ठीक है। न्यू बराबर 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। फिर देखिए आगे निकालना क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए वोल्टता, ठीक है। तो हमें ठीक है सूत्र लगाना है, ठीक है, हम लगाएंगे, ठीक, निरोधी विभव बराबर फोटान की ऊर्जा, ठीक है, और क्या है मतलब ठीक है, हमको इस तरह का सूत्र लगाना है, ठीक है। ठीक, वी नॉट बराबर, ठीक है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो एक क्या है, प्रकाश धातु पर आपतित हो रही है वो आवृत्ति, और एक देहली आवृत्ति है, ठीक है। तो हमें ये सूत्र लगा के क्या लिखना है, अतः अंतक वोल्टता निरोधी विभव, ठीक है। तो सूत्र आपका बन जाएगा, इसी से बनाएंगे, कैपिटल वी नॉट बराबर, ठीक है, एच अपान ई हो जाएगा, एच अपान ई, एच कॉमन कर लेंगे, स्मॉल ई को उसके बटे में भेज देंगे, ठीक है। तो एच अपान ई और ब्रैकेट के अंदर क्या है, वी माइनस मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। तो ये आपका सूत्र इसी सूत्र से बनेगा, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद देखें, ठीक है, इसमें अब हमको मान रखने हैं। तो यच का मान हमको पता है, होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, ठीक है, प्लांक नियतांक है। न्यू का मान 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। न्यू नॉट का मान 3.3, ठीक है, इंटू 10 की पावर 14 है। स्मॉल ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 होता है, ठीक है। दो मान तो याद करने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो चीज़ें दी हैं उसको हम रख रहे हैं, ठीक है। तो देखें आगे हल किया हमने, ठीक है। वी नॉट, कैपिटल वी नॉट क्या है, निरोधी विभव है। तो वी नॉट बराबर 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ठीक। ब्रैकेट में न्यू का मान रखा, फिर माइनस लगाया, न्यू नॉट का मान रखा, कॉमन कर लिए 10 की पावर 14, ठीक है। और इसके बाद 10 की पावर 14 को माइनस की 34 में घटा लिया, माइनस का 20 बचा हुआ, ठीक है। फिर माइनस का 19 ऊपर ले जाएंगे। फिर इसके बाद ठीक 8.2 में 3.3 घटाया, तो आपका 4.9 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे हम हल करते हैं इसको, ठीक है। हल किया हमने तो आया 6.62 इंटू 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इसको हल कर लेंगे, ठीक है, गुणा करके भाग देंगे और घाते घटा लेंगे, तो आपका बन जाएगा आंसर 2.027, ठीक है, वोल्ट। आपको इतना लाना है हल करके, ठीक। इसके बाद देखिए, ठीक है, भाग और गुणा आपको करना है, ठीक है, हल कर लेंगे। फिर देखिए आगे क्या है, ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता 1.5 वोल्ट है, ठीक। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतक वोल्टता मतलब निरोधी विभव का मान दिया है, मतलब वी नॉट का मान दिया है। तो देखिए हम लिखेंगे कैपिटल वी नॉट बराबर 1.5 वोल्ट। फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा निकालना, मतलब मैक्सिमम के आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। के मैक्सिमम बराबर निरोधी विभव, तो ई वी नॉट का मतलब सूत्र लिख लेंगे, इसके बराबर ये है, इसमें कहा जा रहा। फिर देखिए अब हमको स्मॉल ई का मान पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, और वी नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। हमने रख लिया, रखने पर इसको हमने क्या गुणा करा लिया,
ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया, फोटो इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा निकल आई 2.4, ठीक, इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसके बाद हमको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमने लिखा के मैक्सिमम बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक, बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल, भाग दिया, आंसर आपका आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह फ्लक्स, ठीक, 1.388 इंटू 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लगभग कितने फोटॉन प्रति वर्ग मीटर प्रति सेकेंड पृथ्वी पर आपतित होते हैं। तो यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में फोटॉन का औसत तरंग दैर्ध्य 550 नैनोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश का ऊर्जा फ्लक्स है, फाइएस का ये मान है, अभिवाह फ्लक्स मतलब फाइएस ऊर्जा फ्लक्स है ये आपका। ठीक है, तो फाई से प्रदर्शित करते हैं फ्लक्स को, वैसे भी हमें पता है। फिर देखिए फाई में सफिक्स यस मतलब सूर्य का प्रकाश है, तो यस सन हो जाएगा। ठीक है, फाई एस बराबर मान रख लेंगे, कितना मान है इसका, तो इसमें दिया है 1.388 इंटू 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फोटॉन की तरंग दैर्ध्य को लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लिम्डा बराबर को इसमें मान दिया है 550 नैनोमीटर। चेंज कर लेंगे तो नैनो को 10⁻⁻9 होता है, चेंज कर लेंगे 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 1 नैनो बराबर होता है 10⁻�9। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। इसके बाद देखिए क्या करना है, अब हमने इसको हल किया तो आपका बन गया क्या, ठीक है, आपका हो जाएगा कितना, 550 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, तो बन जाएगा लेमडा बराबर 55, ठीक, इंटू 10⁻⁸ मीटर। यहाँ माइनस नहीं लगा, आपको माइनस लगा लेना है। ठीक है, जब हल करना है तो ढंग से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस का, ठीक है, चिन्ह लगा लेना है। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं, इसमें लगा तो नहीं है। ठीक है, मिसप्रिंट है। फिर देखिए आगे क्या है, फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा सूत्र लगाएंगे, कैपिटल ई बराबर एच न्यू, तो न्यू बराबर सी अपान लिम्डा, सी अपान लिम्डा सूत्र में रख लिया, तो बन गया एच सी अपान लिम्डा। ठीक, एच का मान पता है आपको, सी का मान पता है आपको, लिम्डा का मान हमने निकाला है, तो निकाला मतलब चेंज करके बना था क्या, 55 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, तो बस अब इसमें हमने इसको हल किया, हल करने पर कितना आंसर आया, गुणा किया फिर भाग दिया 55 से, घातों को घटाया जोड़ा, जो घटाया जुड़ा। ठीक है, इसके बाद आंसर आपका आया 3.61 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हो जाएगा। फिर देखें यदि n फोटॉन प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर आपतित होते हैं तो ऊर्जा फ्लक्स फाई एस बराबर n इंटू कैपिटल ई। ठीक है, स्मॉल n कैपिटल ई, कैपिटल ई आपको पता है, n आपको फोटॉन की संख्या है, कैपिटल ई फोटॉन की क्या है, ऊर्जा है, फाई एस क्या ऊर्जा फ्लक्स है। अब हमने सूत्र बनाया फोटॉन की संख्या बराबर, ठीक है, फ्लक्स अभिवाह फ्लक्स बटे ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए हमने ऊर्जा मान निकाल लिया है, ऊर्जा का मान, तो आंसर निकाला क्या, 3.61 इंटू 10⁻⁻19 ऊर्जा का मान। तो बस हमने रख दिया फाई एस की जगह 1.388 इंटू 10⁻³ बटे 3.61 इंटू 10⁻⁻19। फिर इसको हमने क्या किया, दशमलव हटाया, भाग दिया और घातें घटाई, जोड़ी जो। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ी रहे, अगर जुड़ेंगे तो जोड़ लिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमारा आंसर हमने हल किया, हल करने पर आंसर हम निकाल के लाए कितना, 3.84, ठीक, इंटू 10⁻21। ठीक है, तो ये हल करने पर ही निकलेगा। फिर देखिए इसके बाद इसको लगभग में हमने लिख लिया, 3.84 को लगभग में हमने 4 लिख लिया। ठीक है, लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको 4 इंटू 10⁻21 आ गया आपका, तो बस हम इसका मात्रक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, फोटॉन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, हो जाएगा, तो आपको इसको कर लेना है। फिर देखिए आगे, ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन है, ठीक, एल्युमिनियम सतह का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, इसके सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्रांतिक तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, पर आपको लिखना है। ठीक, लिखने के बाद क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्या एल्युमिनियम सतह का कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें पता है कार्यफलन को किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो हमें W भी पता है और फाई भी पता है, तो हम कहीं कहीं सूत्र फाई वाला भी लगा सकते हैं, पर अब यहाँ पर W लगा है, W लगा देंगे।
तो यहाँ पर आपका कार्यफलन W0 है, तो W0 बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में। ठीक है, तो चेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में तो गुणा कराते हैं, और जब हम जूल को चेंज करते हैं तो भाग देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कराने के लिए। तो आपको इतना समझना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में चेंज कर रहे हैं तो हमें गुणा करा देना है 4.2 में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये काफ़ी ध्यान देना है। फिर देखें इसके बाद क्या है कि कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्रांतिक तरंग दैर्ध्य क्या होगी। ठीक है, तो हमें निकालना है लेमडा नॉट का मान। ठीक है, लेमडा नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सूत्र हमने लगा दिया, लिख लेंगे सूत्र। पहले हमें निकालना है जो चीज़ वो लिख ली हमने क्वेश्चन मार्क करके, फिर इसका सूत्र आपका है W0 मतलब कैपिटल W0 बराबर स्मॉल h न्यू नॉट। फिर देखें लिखेंगे चूंकि न्यू नॉट बराबर सी अपान लेमडा नॉट, सूत्र में सूत्र रखेंगे तो रख दिया W0 बराबर एच इंटू सी अपान लेमडा नॉट। इसके बाद हमको मान पता है, एच प्लांक नियतांक है ये भी पता है। ठीक, कैपिटल W0 कार्यफलन है ये भी पता है। सी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ये भी पता है। ठीक, लेमडा नॉट क्या है, लेमडा नॉट हमको पता है कि इसमें ये तरंग दैर्ध्य है, वो भी क्या क्रांतिक तरंग दैर्ध्य है। तो ये चीज़ हमको निकालनी है, तो हमने लिखा लेमडा नॉट बराबर एच सी अपान W0, तो यह गुणा करके सूत्र बना लिया। इसके बाद हमने मान रख लिया लेमडा नॉट बराबर एच का मान रखा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 6.6। ठीक है, तो इसके बाद इंटू सी का मान लिखा 3 इंटू 10⁸। W0 का मान हमने बताया कि इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, तो हमने आपको लिख लेना है 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हल करेंगे, हल करने पर ठीक है भाग देंगे, हल करेंगे तो आंसर हमको निकाल के कितना लाना है 2955 एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो इतना आंसर आपको लेके आना है। ठीक है, हल कर लेंगे, फिर देखें आगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक किरण की तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम हो तो उसके संवेग का परिकलन करो। क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि एक किरण की तरंग दैर्ध्य 2 एंगस्ट्रॉम हो। तरंग दैर्ध्य को सबसे पहले लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। हमने लेमडा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम किया, 2 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर लिया 2 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, संवेग ज्ञात करना है, संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लगाया तो हमें पता है इसका सूत्र संवेग का, जो हमने डेरिवेशन में हल किया था, तो हमको पता है P बराबर एच अपान लेमडा होता है। हमने देखें ऊपर लिखा है लेमडा बराबर एच अपान P, या लिख सकते हैं P बराबर एच अपान लेमडा। ठीक है, तो हमें निकालना है P, तो P बराबर एच का मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एच प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान भी हमने आपको बताया 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड मात्रक इसका। ठीक है, लेमडा का मान 2 एंगस्ट्रॉम मतलब चेंज करने वाला लिखना है, तो लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻10। इसको हल करेंगे, भाग देंगे, घाते घटाएंगे। ठीक है, हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। ठीक, इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। ठीक है, तो आपको इसको हल कर लेना है। ठीक, अब देखें आगे क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक फोटॉन की ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, 1 मिलियन ठीक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक, फोटॉन के संवेग तथा तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, जहां प्लांक नियतांक यहाँ दिया हुआ है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल डैश सेकेंड। प्रकाश का वेग c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन में मान दिए हुए हैं c और h के, तो आपको इसी से देख के हल कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, h लिख लेना, c का मान रख लेना। ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल E का मान 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो लिख लेना। इसको चेंज कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है। ठीक है, तो आपको अगर पता है तो हल करना है, तो हम इसको चेंज करें, हमें पता है। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 मिलियन को चेंज कर रहे हैं, तो 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10⁻6। आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, कितना होता है 10⁻6। ठीक है, पता होना चाहिए, तो आपको पता है। फिर देखिए यहाँ पर ठीक है 1 मिलियन बराबर 10⁻6 कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किस में चेंज हो जाएगा, जूल में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम चेंज कर लेंगे,
तो आप बस हल लिख लिया हमने कैपिटल ई बराबर इतना, और इसके बाद सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र आपका क्या है फोटॉन की ऊर्जा का, तो हमें निकालना क्या है फोटॉन का संवेग और तरंग दैर्ध्य, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। तो हमने सूत्र लिखा, क्या लिखा, पहले तरंग दैर्ध्य निकालने, फिर इसके बाद फोटॉन का संवेग निकालेंगे, ठीक है। तो हमने सूत्र फोटॉन की ऊर्जा का हमको पता है, कैपिटल ई बराबर होता है आपका टी न्यू, ठीक है। चूंकि न्यू बराबर सी अपान लेमडा, तो हमने इसमें रख लिया, तो बन गया एच सी अपान लेमडा, ठीक है। इसके बाद हमको लेमडा निकालना है, तरंग दैर्ध्य इसमें निकालनी है। तो लेमडा बराबर सूत्र फिर बनाए, लेमडा बराबर एच सी अपान कैपिटल ई, ठीक। एच का मान लिखा, सी का मान लिखा, कैपिटल ई का मान कितना था, कैपिटल ई का मान तो 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, ठीक है। तो इसको हम रख लेंगे, रखने के बाद हमको भाग देना है, गुणा करना है, ठीक। तो आप इतना कर ही लोगे, माइनस के 34 में प्लस का 8 घटाओगे, 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाओगे अंश में, ठीक है। ये आपका काम है, गुणा करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर, गुणा करने पर, घाते घटाने या जोड़ने पर, ठीक है, आपका आंसर इतना आना चाहिए। कितना आएगा आपका आंसर, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 मीटर, ठीक है। फिर इसको एंगस्ट्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 10, और जब माइनस की घात 2 है तो ये इधर खिसकेगी 2 अंक इधर, ठीक है, बाईं ओर। तो आपका कितना आंसर बन जाएगा, लेमडा बराबर 0.0124 एंगस्ट्राम, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको हल करके आपको देखना है, ठीक, गुणा और भाग आपको करना है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन अभी इसी में है, अभी हमने तो लेमडा निकाला ना, तरंग दैर्ध्य, फोटॉन का संवेग भी इसी में कह रहा था। तो हम लिखेंगे फोटॉन का संवेग सूत्र हमको पता है, पी इक्वल क्या होता है, तो पी इक्वल होता है आपका एच न्यू अपान सी, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको ये लगाना है क्योंकि यहाँ पर इसी की आवश्यकता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एच न्यू अपान सी, ठीक है। तो एच न्यू क्या होता है, फोटॉन की ऊर्जा आपको पता है, तो कैपिटल ई अपान सी लिख लिया, स्मॉल सी, ठीक है। आप देखें कैपिटल ई का मान हमें पता है 1 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, तो रख लिया। फिर अपान सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 भाग दिया, ठीक, घाते घटाई या जोड़ी, फिर कितना आंसर हल करने पर हमारा कितना आंसर आएगा, तो देखिए हल करने पर आपका आंसर आएगा P बराबर 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो ये इसके बाद आपको एक स्टेप और मतलब हल करना है अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसको गुणा और भाग वाला काम थोड़ा थोड़ा आपको करते जाना है, बाकी चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखें जब इतना आंसर आएगा मिला लेना, 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस का 22 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा हल करने पर, ठीक है। कुछ मिसप्रिंट होगा तो आपको हल करने में भी पता चलेगा कि कहाँ पर क्या गलती है, ठीक है। तो आपको हल करके इसको देखना भी है। फिर देखें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम के फोटॉन के लिए ज्ञात कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप, ठीक है, जब कॉलेज आपका खुलेगा तो आपको ठीक पूछ लेना है। फिर देखिए आगे क्या है, तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम के फोटॉन के लिए ज्ञात कीजिए। ए नंबर ठीक आवृत्ति हर्ट्ज में, ठीक, बी नंबर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तथा सी नंबर संवेग, ठीक है, निकालना है। 3 चीज़ें इसमें निकालनी, ए और बी और सी। इसके बाद इसमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है एच बराबर 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक, जूल डैश सेकेंड। सी का मान दिया 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर देखिए अब हल करना है, तो सबसे पहले हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन चीज़ क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जब हम पढ़ेंगे खुद पता चलेगा। देखिए क्या तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम के फोटॉन के लिए, तो हमने देखा तरंग दैर्ध्य लिखा है, एंगस्ट्राम लिखा है, ठीक है। तो ये हमने पता किया कि लेमडा का मान है, ठीक है। तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, लेमडा बराबर कितना 4000 एंगस्ट्राम, ठीक है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर में हमको लाना है, इसलिए इसको चेंज करना है। तो चेंज करने पर 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 की पावर माइनस का 10। तो हमने लिखा 4000 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 मीटर कर लिया। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, हमें आवृत्ति निकालनी है ए नंबर में, ठीक। जब आवृत्ति निकालनी है वो भी हर्ट्ज में निकालना है, तो सूत्र हमको लगा देना है। क्या लगाएंगे, वी इक्वल सी अपान लेमडा से, वी कह रहे हैं, ठीक है, न्यू आपका न्यू होता है आवृत्ति, ठीक है। तो न्यू बराबर सी अपान लेमडा, ठीक है। तो आवृत्ति को किसे प्रदर्शित करते हैं, न्यू से, न्यू बराबर सी अपान लेमडा, ठीक है। अब इसके बाद सी
का मान हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड में होता है। ठीक, लेमडा का मान इसमें दिया है 4000 × 10⁻⁻10 मीटर। हल करने पर, जब हम हल करेंगे इसको, हल करने पर आपका आंसर बनेगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, आप हल कर लेंगे। इसके बाद बी नंबर में हम पहुंचेंगे। तो बी नंबर में, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। बी नंबर में पहुंचे हम। ठीक है, ऊर्जा निकालनी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र आपको हमने बताया कई बार। तो आप देखें इसमें भी क्या है, कैपिटल ई बराबर एच न्यू। ठीक है, एच का मान हमने बताया 6.6 × 10⁻34 लिखते हैं। ठीक है, इंटू न्यू का मान 7.5 × 10⁻14 इसमें हम निकाल के लाए हैं। ठीक है, हमने लिखा, हल किया, हल करने पर आंसर आएगा 4.97 × 10⁻19 जूल। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए भाग दिया जाता है किससे, 1.6 × 10⁻19 से। हल करने पर आपका आंसर आएगा, ठीक है, 10⁻19 10⁻19 तो कैंसिल ही हो रहे हैं। फिर भाग देंगे तो भाग करने पर आपका आंसर आएगा 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सी नंबर निकालना है, फोटॉन का संवेग। फोटॉन का संवेग निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे P = h/λ। ठीक है, P = h/λ। h का मान 6.63 × 10⁻34। फिर अपान λ का मान 4000 × 10⁻10 भाग देंगे, घाते घटाएंगे तो आंसर आपका बन जाएगा 1.66 × 10⁻27। ठीक है, P संवेग है, संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम × मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, बन जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। बल्ब से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 वाट कह रहा है। वाट किसका मात्रक होता है, तो पी का मात्रक होता है। पी क्या होता है, पी शक्ति होती है या सामर्थ्य बोल सकते हैं। तो पी आपकी शक्ति है, शक्ति मतलब पावर है, पावर मतलब पी है, पी का मात्रक मतलब वाट है। ठीक है, तो P बराबर 20 वाट। ठीक है, 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति क्या है, न्यू है, तो न्यू बराबर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमें निकालना क्या है, निकालेंगे प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो हमें लगाना है N बराबर P/E। ठीक है, लगाएंगे सूत्र, तो फोटॉनों की संख्या बराबर शक्ति अपान ऊर्जा। ठीक है, और फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है एच न्यू। तो हमने लिखा N बराबर P/E। ठीक, बराबर P/H। ठीक, एच न्यू। तो आप देखिए इसके बाद मान रखेंगे, P का मान रखेंगे, एच का मान रखेंगे, न्यू का मान रखेंगे। ठीक है, हमने रख लिया। रखने पर इसके बाद हमने घाते घटाई, गुणा कराया, भाग दिया, तो आंसर हम लेके आए कितना, N बराबर 6 × 10⁻19 फोटॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आप हल करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखें आगे। ठीक है, तो फोटॉन की संख्या का मात्रक क्या होता है, फोटॉन प्रति सेकेंड। ठीक है, फिर देखते हैं आगे हम। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णीय प्रकाश। ठीक है, एक वर्णीय प्रकाश क्या कह रहे हैं, एक वर्णीय प्रकाश किसी लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, किसी लेसर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक, उत्सर्जन क्षमता 2 × 10⁻³ वाट है। फिर ए नंबर में निकालना है फोटॉन की ऊर्जा कितनी है। ठीक, बी नंबर में निकालना है औसत तार पर प्रति सेकेंड कितने फोटॉन उत्सर्जित होते हैं औसत तौर पर। हाँ, ठीक है, इसके बाद देखें आगे हल करेंगे तो लिख लेंगे आवृत्ति न्यू बराबर 6 × 10⁻14। P बराबर दिया है, उत्सर्जन क्षमता है P बराबर 2 × 10⁻³ वाट। ठीक है, मात्रक से हमें पहचान करना है कि क्या है। ठीक है, अब इसके बाद ए नंबर ज्ञात करना है, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। ठीक है, एच न्यू हम निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, एच का मान रख लिया, न्यू का मान रख लिया, गुणा किया, घाते घटाएं। इसके बाद आंसर लेके आए हम 3.97 × 10⁻। ठीक, 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, हो जाएगा। चलें, फिर इसके बाद कैपिटल ई बराबर, इसको चेंज, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से भाग देंगे। भाग देने पर आंसर बन जाएगा 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हल कर लेंगे, आ जाएगा
फिर बी नंबर में पहुंचे। ठीक, बी नंबर में हमें निकालना है प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या। सूत्र लगाए एन बराबर पी अपान ई। एन क्या है, फोटान की संख्या, पी क्या है, शक्ति है, कैपिटल ई क्या है, फोटान की ऊर्जा है। फोटान की ऊर्जा का मान हम निकाल के लेके आए हैं। पी का मान उसमें दिया है क्वेश्चन में, लिख लिया 2 × 10⁻³ अपान 3.97 × 10⁻90। हल कर लिया, हल करने पर आंसर हम लेके आए 5 × 10⁻15 फोटान प्रति सेकेंड। ठीक है, फोटान की संख्या का मात्रक फोटान प्रति सेकेंड, हल कर लिया। ठीक है, बी नंबर भी हल हो गया। तो यहीं तक हमारी आज की क्लास होती है। थैंक्स क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।